अगर आप हर बार शुरू तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज की इस दुनिया में ज्यादातर लोग मोटिवेटेड तो होते हैं लेकिन डिसिप्लिन्ड नहीं हो पाते। यही वजह है कि वे अपने गोल्स को शुरू तो करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। यह किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड हमें यही सिखाती है कि सफलता का असली राज मोटिवेशन नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन है। इस बुक का मेन आइडिया बहुत सिंपल है। अगर आप अपनी डेली हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात क्वालिटी नहीं है, बल्कि इसे छोटे छोटे डेली एक्शन से डेवलप किया जा सकता है। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालना हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसे खत्म करने के लिए हमें स्मॉल स्टेप्स में काम शुरू करना चाहिए। इसके साथ ही यह बुक हमें एक स्ट्रॉन्ग रूटीन बनाने, डिस्ट्रैक्शंस को कम करने और अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करने की सीख देती है। जब आप डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो आपको हर दिन मोटिवेशन का वेट नहीं करना पड़ता, बल्कि आप कंसिस्टेंटली अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो यह किताब हमें यह सिखाती है कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, बल्कि यह डेली डिसिप्लिन का रिजल्ट है। इस किताब का सबसे बड़ा कोर आइडिया यह है कि डिसिप्लिन ही सक्सेस की असली चाबी है, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन कुछ समय के लिए आता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर दिन आगे बढ़ाता रहता है। इस बुक में बताया गया है कि अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी डेली हैबिट्स को बदलना होगा, क्योंकि आपकी हैबिट्स ही आपका फ्यूचर बनाती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालना आपकी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा एनिमी है। इसीलिए छोटे छोटे स्टेप्स में काम शुरू करना बहुत जरूरी है, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि एक फिक्स्ड रूटीन बनाना बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब आपकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड होती है तो डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और फोकस बढ़ जाता है। एक और स्ट्रॉन्ग आइडिया यह है कि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना कभी कभी बहुत ज्यादा करने से बेहतर है। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल आइडिया यह है कि डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करके डेवलप किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में यह किताब हमें सिखाती है कि अगर आप खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। इस किताब में बताया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि डिसिप्लिन धीरे धीरे बनता है, अचानक नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक दिन में अपनी लाइफ बदल देंगे, लेकिन सच यह है कि छोटे छोटे डेली एक्शंस ही आपकी आइडेंटिटी को बदलते हैं। दूसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट है स्टार्ट स्मॉल रूल। यानी अगर कोई काम बड़ा और मुश्किल लगे तो उसे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो और बस शुरुआत करो। शुरुआत ही सबसे मुश्किल स्टेप होता है, लेकिन वही सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट कंट्रोल करना। अगर आपका सराउंडिंग्स ही डिस्ट्रैक्शन से भरा है, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया या अननेसेसरी नॉइज, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना जरूरी है जो आपको फोकस करने में हेल्प करे। इस किताब में यह भी बताया गया है कि सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह होता है। जितना आप इसे यूज करते हैं उतना ही यह स्ट्रांग होता जाता है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म सक्सेस को चूज करना। आज की इजी डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में यही सबसे बड़ी पावर है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। इसके साथ साथ बुक ये भी सिखाती है कि सिस्टम्स गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ गोल बनाने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप डेली सिस्टम बना लेते हैं तो सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। और सबसे डीप कॉन्सेप्ट यह है कि डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देता है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आपका टाइम, एनर्जी और फोकस आपके कंट्रोल में होता है, और यही असली फ्रीडम है। सिंपल वर्ड्स में ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलकर एक ही बात समझाते हैं। अगर आप अपनी हैबिट्स, एनवायरनमेंट और डिसीजंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब इस किताब के कोर आइडियाज को हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक लड़का है जो हर दिन सोचता है कि उसे पढ़ाई करनी है, अपने गोल्स अचीव करने हैं, लेकिन वह बार बार मोबाइल, सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ समय बर्बाद कर देता है। वह हर रात सोचता है कल से मैं सीरियस हो जाऊंगा, लेकिन अगला दिन फिर वही रिपीट होता है। अब वही लड़का इस किताब को पढ़ने के बाद
अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव शुरू करता है। वह एक फिक्स्ड रूटीन बनाता है। सुबह उठकर सबसे पहले 2 घंटे बिना मोबाइल के पढ़ाई करता है। वह अपने स्टडी एरिया से डिस्ट्रैक्शंस हटा देता है और काम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके कंप्लीट करता है। शुरुआत में उसे मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हैबिट स्ट्रांग होने लगती है। अब उसे हर बार मोटिवेशन का वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह डिसिप्लिन को फॉलो करता है। कुछ महीनों बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी लाइफ पर कंट्रोल महसूस होने लगता है। यही इस बुक का रियल मीनिंग है। जब आप अपनी हैबिट्स और डेली एक्शंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अब जब हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ लिया, तो चलिए जानते हैं कि लोग डिसिप्लिन बनाते समय सबसे बड़ी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि लोग बहुत बड़ा गोल एक साथ शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन में पूरी लाइफ बदल देंगे, लेकिन जब रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता, तो वे हार मान लेते हैं। दूसरी कॉमन मिस्टेक है कंसिस्टेंसी की कमी। लोग कुछ दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वापस अपने पुराने हैबिट्स पर आ जाते हैं। डिसिप्लिन का असली मतलब ही है हर दिन लगातार करना, चाहे मन हो या ना हो। तीसरी मिस्टेक ये है कि लोग डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। वे मोबाइल, सोशल मीडिया और अननेसेसरी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं करते और फिर फोकस टूट जाता है। एक और बड़ी मिस्टेक है मोटिवेशन पर डिपेंड रहना। लोग सोचते हैं कि जब मोटिवेशन होगा तभी काम करेंगे, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। डिसिप्लिन तब काम करता है जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है। और सबसे आखिरी मिस्टेक ये है कि लोग परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा, लेकिन असल में सही समय कभी नहीं आता। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप इन मिस्टेक से बच जाते हैं, तो डिसिप्लिन आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। अब इस किताब की थोड़ी आलोचना यानी क्रिटिसिज्म की बात करें, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह बुक बहुत बेसिक लेवल की बातें समझाती है। इसमें दिए गए आइडियाज जैसे रूटीन बनाना, डिस्ट्रैक्शंस हटाना और कंसिस्टेंसी रखना, ये कॉन्सेप्ट्स पहले भी कई सेल्फ हेल्प बुक्स में मिल चुके हैं। कुछ रीडर्स ये भी कहते हैं कि यह किताब डिसिप्लिन को बहुत सिंपल तरीके से दिखाती है, लेकिन रियल लाइफ में हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। हर किसी के लिए सेम रूल्स को अप्लाई करना हमेशा आसान नहीं होता। एक और क्रिटिसिज्म यह है कि यह बुक ज्यादा प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप डीप स्ट्रेटेजी नहीं देती, बल्कि ज्यादा फोकस माइंडसेट और जनरल एडवाइस पर रखती है। इसलिए एडवांस रीडर्स को इसमें कुछ नया नहीं लग सकता। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ पढ़ लेने से डिसिप्लिन नहीं आता, उसे प्रैक्टिकली डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और इस एस्पेक्ट को और डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता था। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो यह किताब बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन एडवांस्ड लेवल पर यह थोड़ी लिमिटेड लग सकती है। इस किताब से सबसे बड़ा सीखने वाला लेसन यह है कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात चीज नहीं है, बल्कि इसे डेली प्रैक्टिस से डेवलप किया जाता है। आप यह सीखते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी हैबिट्स को बदलना होगा, क्योंकि आपकी हैबिट्स ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं। इस बुक से यह भी समझ आता है कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना आपकी प्रोग्रेस को सबसे ज्यादा रोकता है, और इससे बाहर निकलने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स में काम शुरू करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट सीख ये है कि कंसिस्टेंसी सबसे पावरफुल टूल है। चाहे प्रोग्रेस स्लो हो, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो बड़ा चेंज पॉसिबल है। इस किताब से यह भी पता चलता है कि मोटिवेशन पर डिपेंड रहना गलत है, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सीख ये है कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट, हैबिट्स और फोकस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, यह बुक आपको सिखाती है कि सक्सेस कोई लक नहीं है, बल्कि डेली डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एक्शंस का रिजल्ट है। अंत में इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको मोटिवेशन का इंतजार छोड़कर डिसिप्लिन को अपनाना होगा। क्योंकि मोटिवेशन आपको सिर्फ शुरुआत कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको आपके गोल तक पहुंचाता है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे सही डिसीजंस लेते हैं, अपनी हैबिट्स को सुधारते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। यह किताब हमें सिखाती है कि सक्सेस कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह रोज की कंसिस्टेंसी और सेल्फ कंट्रोल का रिजल्ट है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं,
तो आज से ही स्मॉल स्टेप लेना शुरू करें, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे स्टेप से ही शुरू होता है। डिसिप्लिन ही वो पावर है जो ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।